दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथ ही हमारा आत्मविश्वास है। कोशिश किया करो खुद को संभालने की, क्योंकि लोग गिराते वहां हैं जहां आपको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना ही देखता है। चुरा लेना खूबसूरत पल जिंदगी से, वरना जिम्मेदारी फुर्सत नहीं देती। बेकदरों के हाथों अगर चांद लग जाए तो वह उसे भी ग्रहण लगाने का हुनर रखते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। बात करने की जिद उनसे ही करो जो आपसे बात करके खुश हो, उनसे नहीं जो आपसे बात करके परेशान हो। कमियां सब में होती हैं जनाब, इतना बेहतरीन की तलाश में ना रहिए कि बेहतर भी छूट जाए। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। फूल गवाह हैं कि अक्सर तोड़े वही जाते हैं जो अच्छे होते हैं। लोग गलत करके भी खुद को अच्छा दिखा लेते हैं और हम सही करके भी खुद को चुप करा लेते हैं। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि लोग कभी भी बदल जाते हैं। कभी भी किसी को आपसे बात करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपको दिल से चाहेगा वह कभी आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। समय से भी महंगी होती हैं भावनाएं, इसलिए जो समझ सके उसी पर खर्च करना। हमने बुरा वक्त देखा है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। किताबों के बिना जो सीखा जाए उसे जिंदगी का तजुर्बा कहते हैं। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह इग्नोर करना सीख जाओगे। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि यहां लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। अगर आप किसी शख्स को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब वो शख्स भी आपको याद करता है। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ श्मशान में ही होगी। अब अंजाम चाहे कोई भी हो, पर अब खेल तो हम बड़ा ही खेलेंगे। ना हम मीठे हैं और ना ही बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह सच हैं जो सबको कड़वे लगते हैं। बुरे वक्त में अपनों के ताने थे, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने रोज सुनने पड़ते हैं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना कि वो तुम्हारा है ही नहीं। वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। रिश्ता गहरा हो या ना हो, लेकिन विश्वास गहरा होना चाहिए। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जिंदगी में एक ऐसा हमसफर चुनिए जो आपकी बातों से पहले आपकी खामोशी को समझ जाए। किसी की मांग में भरा सिंदूर उसके दिल के खालीपन को दूर नहीं कर सकता। वो इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा मौजूद रहोगे। किसी को छूने के भी कई तरीके होते हैं। अब यह तुम्हारी नीयत पे तय करता है कि तुम उसका जिस्म छूते हो या दिल को छूते हो। बचा के रखना अपने रिश्ते को दुनिया से। मैंने देखा है खूबसूरत रिश्तों को नजर लगते हुए मुझे लोगों की हां में हां मिलाने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं लोगों को जहर लगता हूं। तेवर अपने संभाल कर रखो, तकलीफ हो जाएगी अगर हम बुरा मान गए तो। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई यह कहता है कि तुम मेरे लिए अपना ख्याल रखना। दुख तब आता है जब हम सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं। दुख को केवल एक नकारात्मक भावना के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह हमें बताता है कि हमारी सोच कहीं ना कहीं भ्रमित है, या हम अपने जीवन की असल सच्चाइयों से भाग रहे हैं। जब हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और उसे बिना किसी डर के जीते हैं, तब दुख अपने आप हल हो जाता है। दुख हमें यह समझाता है कि जो हम चाहते हैं वही हमारे अंदर पहले से मौजूद है, हमें केवल उस पर विश्वास करना होता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तब हम अपनी वास्तविक ताकत को पहचानते हैं। यह जरूरी नहीं कि दुख हमें हमेशा कमजोर बनाए। कई बार यह हमें हमारे भीतर की वास्तविक शक्ति से मिलवाता है। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। दुख हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार है। इसलिए
दुख को एक चुनौती के रूप में देखना और उससे जूझना हमें हमारे आंतरिक शांति और शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग देता है। दुख हमें सिखाता है कि सही दिशा में चलने के लिए हमें खुद को खोना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा हासिल करने के लिए हमें किसी तरह अपनी पहचान खोनी होगी, लेकिन दुख यह सिखाता है कि अपनी पहचान को न खोते हुए ही हम जीवन की सही दिशा में चल सकते हैं। जो हमें दुख दे रहा होता है वह हमें अपने असली उद्देश्य की पहचान करने का अवसर दे रहा होता है। यह हमें यह सिखाता है कि कभी भी खुद को खोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें खुद को और बेहतर बनाने की जरूरत है। दुख का सामना कर हम सुख के असली अर्थ को समझ पाते हैं। जब तक हम दुख का सामना नहीं करते तब तक हम सुख की असल मिठास नहीं समझ पाते। सुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, वह अंदर की संतुष्टि और शांति से आता है। दुख हमें यह महसूस कराता है कि बिना कठिनाइयों के हम असल सुख का अनुभव नहीं कर सकते। यह हमें सिखाता है कि किसी भी सुख को पूरी तरह से जीने के लिए हमें दुख का भी सामना करना होता है, ताकि हम जीवन के हर पहलू को समझ सकें और महसूस कर सकें। सच का सामना करने से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हम अक्सर सच से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह हमें डराता है, लेकिन सच यह है कि जब हम सच का सामना करते हैं तो हमारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होती है। दुख हमें यही सिखाता है। जितना हम अपने दर्द और डर से भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह हमारे भीतर घुसता जाता है। लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तब वह हमें मुक्त कर देता है। यही वह समय है जब हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं। दुख हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। कभी कभी दुनिया की आवाजें इतनी तेज होती हैं कि हम अपनी आंतरिक आवाज को नहीं सुन पाते, लेकिन दुख की स्थिति में जब हम शांत होते हैं तब हमारी आंतरिक आवाज साफ सुनाई देती है। यह वह आवाज है जो हमें जीवन के असली रास्ते पर चलने की दिशा दिखाती है। दुख हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमें अपनी सच्चाई की तलाश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर वह सभी जवाब हैं जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने के लिए चाहिए। दुख से भागने के बजाय उसका सामना करें। एक बार धैर्य आ जाए तो इंसान अपनी सबसे प्रिय चीज भी भुला देता है। समझ लीजिए कि दुनिया में आपकी कदर तब तक ही है जब तक आप किसी के काम आ रहे हैं। जैसे ही दिया जल उठता है तो उसे जलाने वाली तीली को लोग कचरे में फेंक देते हैं। छोटी उम्र की मौज मस्ती अक्सर समझदारी को रास्ता नहीं देती, जबकि कम उम्र में मिला गहरा दुख इंसान को परिपक्व बना देता है। जहां पानी और वृक्ष मिलते हैं वहीं हरा भरा जीवन पनपता है, और यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जहां सादगी और पारिवारिक संस्कार हों वहीं सच्ची खुशहाली होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं और कुछ कमजोरियां होती हैं। मछली पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी का महत्व है और हर किसी को उसकी जगह का सम्मान मिलना चाहिए। माता पिता उस ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि प्रभु सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन मां बाप सिर्फ खुशियां बांटते हैं। नींबू की एक बूंद पूरे दूध को बिगाड़ देती है, उसी तरह घमंड भी रिश्तों की मिठास खत्म कर देता है। जो रिश्ता एक बार टूट जाए वह फूल की तरह होता है, वह फिर खिलता नहीं, पर यदि शाख मजबूत हो तो नया फूल जरूर आता है, और समय सही हो तो नई शुरुआत हमेशा मुमकिन होती है। इंसान सब कुछ कर सकता है, बस हिम्मत और आत्मविश्वास होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डूबता सूरज भी यह सिखाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त ही वह तराजू है जो मुश्किल घड़ी में हमारे अपनों का असली वजन दिखाता है। झूठ चाहे जैसे भी बोले जाए, अंततः हम सब मिट्टी के बने हैं। फिर भी कई अपने पत्थर की तरह कठोर होते चले गए। कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो अपनापन कभी नहीं आता। जब मन हार मानने के लिए कहे तो दिल से आवाज आनी चाहिए, बस एक बार और कोशिश करो। अगर किसी का गुण देखना हो तो मन कैमरा बनाओ, और अगर अवगुण दिखे तो उसे आईने की तरह झांक कर समझो।
लोग नाम से नहीं, व्यवहार से याद किए जाते हैं। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की कही बातें सच होती जाती हैं। दुआ और पैसा दोनों कमाओ, लेकिन काम ऐसा करो जिससे दुआ मिले, क्योंकि पैसा हर किसी के पास हो सकता है। अगर कोई आपसे रूठा है और उसे यकीन है कि आप मनाने जरूर आओगे, तो उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए। लोग पूछते हैं, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मैं कहता हूं, कभी किसी की खुशियों से जलन नहीं की और अपने दुख किसी पर लादे नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि उसे यह नहीं पता होता कि वहां रखा खाना मुफ्त क्यों है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों की तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते। आज भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन अकेलापन और गहरा होता जा रहा है। समझ आता है कि इंसान को वक्त के साथ साथ समझ की भी दरकार है। किसी एक संगत के इतने आदी मत बनो कि तुम्हारी खुशी उसकी मर्जी पर निर्भर हो जाए। सच बोलते रहना है तो अकेले चलने की आदत भी डालनी होगी। चीजों को समझना आसान है, लेकिन उनके मायने जानना ही असली विशेषता है। तुमने विश्वास खो दिया है कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं। जिस क्षण तुम ये मान लेते हो कि ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, उसी क्षण से चिंता खुद पीछे हट जाती है। देखो, जीवन सागर की तरह है, लहरें उठेंगी ही। अगर तुम हर लहर से डरोगे तो किनारे तक कैसे पहुंचोगे? कृष्ण कहते हैं, शांत वही रह सकता है जो जानता है कि लहरें भी उसी सागर का हिस्सा हैं। यानी जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह जीवन का ही हिस्सा है। उससे भागने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। जब मन बार बार किसी समस्या पर सोचता है, तब वह समस्या और बड़ी हो जाती है। मन का स्वभाव है, जिस दिशा में ध्यान दो वह चीज बढ़ती है। अगर तुम चिंता पर ध्यान दोगे तो वह बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम प्रभु पर ध्यान दोगे तो चिंता अपने आप मिट जाएगी। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में हूं, लेकिन जो मुझे ढूंढता है वही मुझे पाता है। चिंता करने वाला व्यक्ति बाहर तलाश करता है सुख, समाधान, शांति, पर जो भीतर झांकता है वह कृष्ण को देख लेता है। और जब कृष्ण मिल जाए तब चिंता को स्थान कहां? कभी अपने जीवन के अनुभव याद करो। जब तुमने सब कुछ खो दिया था, तब भी किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें संभाला था। वो कौन थी? वही कृष्ण। उन्होंने तब भी तुम्हारा हाथ पकड़ा था जब तुम रो रहे थे और उन्हें पुकार भी नहीं पा रहे थे। अगर उन्होंने तब छोड़ा नहीं तो अब क्यों छोड़ेंगे? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू क्यों चिंता करता है? क्या तूने कभी सूर्य को जल्दी उगने की चिंता करते देखा? क्या तूने कभी चांद को अपनी चमक खोने से डरते देखा? प्रकृति का हर अंश जानता है कि सब कुछ अपने समय पर होता है। सिर्फ मनुष्य ही है जो हर बात में जल्दबाजी करता है, हर चीज को अपने हिसाब से चाहता है, और जब चीजें उसकी इच्छा से नहीं होती तब वह चिंता करने लगता है। पर याद रखो, जो समय तुम्हें देरी लग रहा है वही समय तुम्हें दिशा भी दे रहा है। कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी का दुश्मन नहीं, बस वह तुम्हें परखता है कि तुम विश्वास में स्थिर हो या चिंता में डूबे। अगर तुमने विश्वास चुना तो जीवन तुम्हारे पक्ष में चलने लगेगा। कई बार लोग कहते हैं, प्रभु मैं बहुत थक गया हूं, अब क्या करूं? और कृष्ण कहते हैं, थोड़ा रुक जा, सांस ले और मेरा नाम ले, क्योंकि जो रुक जाता है वह गिरने से बच जाता है। चिंता भागते हुए मन का परिणाम है और शांति ठहरे हुए मन का। चिंता को हराने का पहला उपाय है स्वीकार। जब तुम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हो तो मन संघर्ष करना बंद कर देता है, और जब संघर्ष खत्म होता है तब ईश्वर भीतर बोलना शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जहां विरोध समाप्त होता है वहीं मेरी वाणी सुनाई देती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई चीज बार बार बिगड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। इसका अर्थ है प्रभु तुम्हें किसी और मार्ग पर भेजना चाहते हैं, पर चिंता उस संकेत को धुंधला कर देती है। इसलिए जब कुछ बिगड़े तो परेशान मत होना, बस शांत होकर सुनो। शायद कृष्ण तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से कोई फल नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारा मन अंधकार में चला जाता है, और जब मन अंधकार में होता है तब सच्चाई दिखाई नहीं देती। किसी को बेहद चाहने से मोहब्बत नहीं मिलती। आज की मोहब्बत को पाने के लिए बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। मैंने फलों को देखकर इंसानों की पहचाना है, जो बहुत मीठे होते हैं, अंदर से सड़े रहते हैं। अगर कोई इग्नोर करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, जो हमारे हर दुख को जान सके, जो आपके हाथ में नहीं है। यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है, दूसरा मन खराब करता है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, लकी सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वह हमेशा धोखा खाते हैं। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। स्त्री का बचपना बचा के रखता है वह पुरुष जो उससे सच्चा प्यार करता है। अकेलापन तुम्हें दुनिया से नहीं, तुमसे जोड़ता है, और जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। तीसरा कदम है लिखो, सोचो, समझो। जो भी दर्द तुम्हारे भीतर चल रहा है उसे बाहर निकालो, शब्दों में, सोच में, चित्रों में, कला में। दुख रचने की शक्ति देता है। कई महान रचनाएं, कविताएं, गीत, किताबें सब दर्द की कोख से जन्मी हैं। तुम्हारा दर्द भी तुम्हारा संदेश बन सकता है, अगर तुम उसे दबाओ मत, बहने दो। चौथा कदम, खुद को बदलने की शुरुआत करो। दुख जब तुम्हें तोड़ दे तो समझो अब नया बनने का वक्त आ गया है। जैसे लोहा आग में तपता है वैसे ही इंसान दुख में तपता है, और जो तपता है वही असली सोना बनता है। इसलिए जब दुख दे तो रो नहीं, तैयार हो जाओ एक नए जीवन के लिए। पांचवा कदम, आभार जताना सीखो। हां, यह सबसे कठिन है, लेकिन जब तुम दुख के लिए शुक्रगुजार होना सीख जाओगे तब जीवन तुम्हें वो देगा जो अब तक छिनता रहा। क्योंकि अब तुम सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे, अब तुम समझ चुके हो कि हर दुख तुम्हें कुछ देकर ही गया है, भले ही वो चीज तुम्हें वक्त से पहले समझ ना आई हो। छठा कदम,
कमजोरियों को ताकत बनाओ। जिस बात ने तुम्हें रुलाया, अब वो दूसरों को संभालने का कारण बन सकती है। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा दर्द किसी और की रोशनी बन सकता है। तुम्हारा संघर्ष किसी और की उम्मीद बन सकता है। जब तुम अपने दुख से किसी और का हाथ थामते हो, तब वो दुख तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और सबसे बड़ा फायदा यह है, अब तुम डरते नहीं हो। दुख को देख चुके इंसान को डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है, मैं टूटा मगर बच गया, मैं गिरा मगर चला फिर से, मैं अकेला था लेकिन मैंने खुद को पा लिया। दुख अब डर नहीं लगता, बल्कि याद दिलाता है, तू उससे भी लड़ चुका है, यह भी बीत जाएगा। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें दुख दे, तो उसे बोझ मत समझो, उसे साधन समझो। वो तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। तुम जितना गहरे गिरोगे, उतना ऊंचा उठने की संभावना बनती है, क्योंकि ऊंचाई वही समझ सकता है जिसने गहराई देखी हो। दुख वो मिट्टी है जिसमें तुम्हारे भविष्य का बीज छुपा है। तुम्हारा काम है उसे सहन करना, पानी देना और इंतजार करना। फिर एक दिन उसी दुख से तुम्हारे भीतर की सबसे खूबसूरत चीज उगेगी, तुम खुद। दुख हमें सिखाता है कि हम अपने कष्टों को दूसरों के लिए प्रेरणा बना सकते हैं। राधिका के लिए अब दुख केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, बल्कि यह दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। वह जानने लगी थी कि जो कुछ भी वह सहन कर चुकी है, वह दूसरों के लिए एक शक्ति बन सकती है। उसकी कहानी, उसके संघर्ष, उसकी सफलता, सब कुछ अब दूसरों को साहस देने के लिए था। राधिका अब दूसरों से कहती, तुम भी अपने दर्द को ताकत बना सकते हो, तुम भी अपनी स्थिति को बदल सकते हो। यह समय बस एक यात्रा है और तुम इसे पार कर सकते हो। दुख हमें सिखाता है कि हमारी कमजोरी हमारी ताकत बन सकती है। राधिका ने महसूस किया कि वह अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकती है। वह जितना कमजोर महसूस करती थी, उतनी ही उसकी आंतरिक ताकत भी बढ़ती जा रही थी। दुख ने उसे यह सिखाया कि जब हम अपनी कमजोरी को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब हम उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। राधिका का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वह खुद से कहती, तुम जो हो, जैसे हो, वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम खुद को जैसे हैं वैसे ही पसंद करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, मौन सबसे बड़ी ताकत है और यही जीत का असली मार्ग है। फूटा हुआ पात्र चाहे जितना भी पानी भरो, वह कभी पूरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छाएं पूरी कर दो, उसे संतुष्टि कभी नहीं मिलती। इच्छाएं ऐसी आग हैं जो बुझती नहीं, बल्कि और ज्यादा भड़कती जाती हैं। इसलिए अगर सच्ची शांति चाहिए, तो इच्छाओं का अंत करना होगा। संतोष ही असली सुख है और यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जैसे तुम्हें दुख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। अगर तुम किसी को पीड़ा पहुंचाकर अपने सुख की कामना करते हो, तो याद रखना, ऐसी कामना हमेशा व्यर्थ होती है। सुख कभी दूसरों के आंसुओं पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए अपने सुख की खोज करो, पर किसी और को दुख देकर नहीं। यही करुणा, यही धर्म और यही गीता का सच्चा संदेश है। किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास कभी मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक मामूली कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। आज कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। आने वाला समय उसकी तकदीर बदल सकता है। इसलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, बल्कि धैर्य रखो और यह भरोसा रखो कि समय सबका पलटता है। जब जीवन में हम कठिन दौर से गुजरते हैं, तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है, तब शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं और चाहते हैं कि तुम इस संघर्ष से सीखो और मजबूत बनो। इसीलिए कठिन समय को सजा मत समझो, इसे एक अवसर समझो जहां से तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेगा। न किसी की मृत्यु पर अधिक शोक करो और न किसी रिश्ते के टूटने पर अत्यधिक दुख मानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब मेरी माया है।
जिन्हें तुम सोचते हो कि तुम्हारे मरने के बाद जीवन भर शोक मनाएंगे, वे भी कुछ ही दिनों बाद फिर हंसते खेलते दिखाई देंगे। संसार का यही नियम है, कोई भी किसी के लिए स्थायी नहीं रुकता। इसलिए मोह और माया में फंसकर व्यर्थ शोक मत करो, बल्कि जीवन के सत्य को समझो और आगे बढ़ो। जीवन में चाहे आप कोई भी हो, संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण स्वयं हर परिस्थिति को जिए और हर परिस्थिति को जीता। वे कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि मानव जीवन का पहला कर्तव्य ही कर्म करना है। अगर तुम अपने कर्मों से भागोगे तो परेशानियां और बढ़ेंगी, लेकिन अगर तुम कर्म करते रहोगे तो मुश्किलें भी हार जाएंगी। याद रखो, कर्म ही वह शक्ति है जो इंसान को हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज नाम का पक्षी ऐसा होता है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। जो अपनी सोच को छोटा रखता है, उसके लिए समस्या हमेशा बड़ी हो जाती है। जब जीवन कठिन होता है, तब समझना चाहिए कि आत्मा ऊंचाई पर चढ़ रही है। जैसे पर्वत चढ़ने वाला व्यक्ति रास्ते में सांस फूलने के बावजूद पीछे नहीं मुड़ता, वैसे ही जो ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, उसे भी दर्द, रुकावट और निराशा से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब वो शिखर पर पहुंचता है, तब वही कठिनाइयां उसे अमर बना देती हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसने दुख सहा वही मेरे सबसे करीब आया, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से टूटकर फिर भी मुस्कुराता है, उसमें ईश्वर बसता है। वो अपने हर घाव को अनुभव बना लेता है, हर आंसू को ज्ञान बना देता है। संसार जिसे हार समझता है, वही उसकी सबसे बड़ी विजय बन जाती है। हर आत्मा को किसी न किसी रूप में परीक्षा देनी होती है। कोई अपनों से हारता है, कोई परिस्थितियों से, कोई अपने ही मन से। पर जिसने हर हार के बाद भी आस्था नहीं छोड़ी, वही सच्चा विजेता है। कृष्ण कहते हैं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता जिसने मुझ पर भरोसा बनाए रखा। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन घड़ी क्यों ना आए, विश्वास मत तोड़ो। कभी जीवन में जो टूट गया उसे याद मत करो। जो खो गया वो तुम्हारे पथ का अंत नहीं था, वो तो एक आवश्यक मोड़ था। क्योंकि जो चीज तुम्हें रोक रही थी, उसे हटाकर ही भगवान तुम्हें आगे ले जाते हैं। इसलिए जो चला गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। कभी सोचा है तुमने, जब मन के भीतर लगातार चिंता की आंधी चलती है, तब आत्मा क्यों कांपने लगती है? क्यों दिल का चैन छिन जाता है, नींदें उड़ जाती हैं और हर बात में डर बस जाता है? चिंता ये वो धीमा जहर है जो शरीर को नहीं, आत्मा को खा जाता है। और जब आत्मा दुखी होती है, तब जीवन का हर रंग फीका पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चिंता करता है वह अपने वर्तमान को जला देता है और भविष्य को धुंधला कर देता है। देखो, जीवन में जो होना है वह होगा। तुम चाहे 1000 बार सोच लो, 1000 बार डर लो, पर जो लिखा गया है वह बदल नहीं सकता। पर चिंता करने से तुम अपने वर्तमान की शक्ति खो देते हो। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह सपना है, जो आने वाला है वह भ्रम है। केवल यह पल ही सत्य है, और इस पल में जो जीता है वही मुझसे मिलता है। कितनी बार तुमने खुद को थका हुआ महसूस किया है, बिना किसी कारण के? कभी कभी बस इसलिए कि तुम्हारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? और यही सवाल, यही बेचैनी तुम्हें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देती है। कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रण में लाओ, क्योंकि चिंता वहीं जन्म लेती है जहां मन पर नियंत्रण खो जाता है। तुम्हारे भीतर 2 आवाजें हैं, एक भय की और एक विश्वास की। भय कहता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? और विश्वास कहता है, जो भी होगा वह अच्छे के लिए होगा। अगर तुम विश्वास की आवाज सुनना सीख गए तो चिंता खुद तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, तू क्यों भयभीत है? क्यों सोचता है कि परिणाम क्या होगा? तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। देखो, यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो आज चिंता में डूबा है, जो हर बात को लेकर डरता है।
आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, बात जब अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है। इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वह अपना नहीं लगता। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की। अगर तुम बिना लड़े मर गए तो उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या जो मुस्कुराकर छल करते हैं। आप में चाहे कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस और कोशिश के बिना सब बेकार है। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें चुप रहना चाहिए। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना? खुशियां हमारी, हम तो खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जरूर मुकरे होंगे लोग जुबान देकर, वरना कागजों की जरूरत नहीं पड़ती। जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरा रब हजार रास्ते निकाल देता है। उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सकता। पता नहीं यह खूबी उनकी है या मेरे इश्क की है। हम बदले बिल्कुल भी नहीं हैं, बस समझ चुके हैं कि दुनिया कैसी है। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता रुक जाए। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ जाएगा, लेकिन शर्त है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बहुत खराब है। वक्त भी बदलता है, चीजें भी ठीक होती हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। छोड़कर जाने वाला क्या जाने कि यादों का बोझ कितना भारी होता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। बात बस इतनी सी है कि या तो तुम या कोई नहीं। खास होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, क्योंकि सोने के 100 टुकड़े करने पर भी उसकी कीमत कभी नहीं घटती। दुख रिश्तों को छान देता है, फालतू भावनाओं को बहा देता है और बचा के रखता है बस असली इंसान। दुख तुम्हें सिखाता है कि सहारा मांगना आसान है, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होकर चलना वही असली जिंदा होना है। जब कोई साथ नहीं होता, जब कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होता, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो। दुख तुम्हें सिखाता है इंतजार, कि हर चीज अब भी नहीं मिलेगी, लेकिन जो मिलेगा वो बेहतर होगा। दुख तुम्हें धैर्य देना सिखाता है, जबकि दुनिया जल्दबाजी सिखाती है। दुख तुम्हें सिखाता है गहराई में देखना, जबकि दुनिया कहती है सतह पर रहो। जो इंसान दुख में मुस्कुराना सीख जाता है वह हर जीत से पहले ही विजेता बन जाता है, क्योंकि वो अब परिणाम से नहीं प्रक्रिया से प्रेम करता है। अब उसके लिए मंजिल मायने नहीं रखती, रास्ते में जो सीखा वही असली धन होता है। दुख आता है जब हम कुछ खोते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है हमने खोया नहीं, हमें खाली किया गया ताकि नया आ सके। पुराना गया ताकि जगह बने नए अनुभवों की, नई समझ की, नए जीवन की।
दुख तुम्हारे भीतर उस आग को जलाता है जो आगे चलकर तुम्हारे अंधेरे को जलाकर राख कर देती है। दुख तुम्हें झुका देता है ताकि तुम अहंकार से मुक्त हो सको। वो तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम फिर से बनो, इस बार बेहतर, सच्चे और असली। गाड़ी अगर रास्ते में झटके न खाए तो ड्राइवर कभी सावधान नहीं होता। रास्ते के झटके यानी जीवन के दुख हमें चौकन्ना करते हैं, सजग बनाते हैं। वे हमें धीमा चलना सिखाते हैं, आगे गड्ढे देखने की आदत डालते हैं। बिना दुख के हम अक्सर रफ्तार में रहते हैं और रफ्तार में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। दुख हमें दुर्घटनाओं से नहीं, हमारे भीतर की लापरवाही से बचाता है। और जब तुम दुख को देखकर भागना छोड़ देते हो तब तुम उसे समझने लगते हो। जब तुम रोते रोते थक जाते हो और फिर उठते हो तब जीवन का असली चमत्कार होता है, क्योंकि तब तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम मजबूत हो अंदर से। इसलिए जब अगली बार दुख दस्तक दे तो मत घबराना, उसे बैठने दो, बात करने दो। पूछो उससे, क्या सिखाने आया है तू, क्या बताना चाहता है तू? और तुम पाओगे कि जवाब वही है, तुम्हारे ही भीतर। क्योंकि दुख कभी बाहर से नहीं आता, वो हमारे ही अनुभवों का आईना होता है जो हमें दिखाता है हमने कहां खुद से नजरें चुराई, कहां समझौते किए, कहां उम्मीदें गलत जगह टांगी। दुख तुम्हें सच से मिलाने आता है, वो सच जो शायद तुमने खुद से छुपा रखा था। इसलिए दुख को दुत्कारो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां अब तक तुम जाने से डरते थे, अपने भीतर। और यहीं से भाग्य बदलता है, यहीं से रास्ते खुलते हैं, यहीं से वो बंद दरवाजा खुलता है जिसके पार तुम्हारा असली जीवन खड़ा है, बाहें फैलाए। और तब तुम समझोगे दुख वाकई वह चाबी है जो भाग्य के बंद ताले खोल देती है। दुख को ताकत में बदलने का मतलब है उस चीज को अपनी कमजोरी न बनने देना जिसने तुम्हें तोड़ा था। क्योंकि सच यही है, तुम्हें किसी ने तोड़ा नहीं, तुम बस उस रूप में आने लगे हो जो पहले कभी नजर नहीं आया था। जैसे पत्थर को तराशा जाता है तब जाकर मूर्ति बनती है, वैसे ही जब तक जीवन तुम्हें नहीं तराशेगा तुम अपने असली रूप को नहीं जान पाओगे। दुख एक प्रक्रिया है, ये एक बदलाव है, एक संधि है तुम्हारे पुराने मैं के मरने और नए मैं के जन्म की। इसलिए जब दुख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो उससे लड़ो नहीं, उसे अंदर बुलाओ। जब दुनिया चुप हो जाती है और कोई भी हमारा हाल पूछने वाला नहीं होता, तब वही मौन करुणा हमारी पीठ सहलाती है। जब हम सोचते हैं कि हमें मदद बाहर से मिलेगी, तब समझ आता है कि सबसे बड़ी मदद हमेशा भीतर से ही आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज हमने मांगी तक नहीं, वह हमें मिल जाती है। और तभी एहसास होता है कि कोई है जो हमारी जरूरतों को हमारी सोच से भी पहले जानता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी कोई एक ऐसा मार्ग खुद ब खुद बन जाता है जिसे देखने के लिए सिर्फ धैर्य चाहिए। जब हमारी बातें कोई नहीं समझता और हमारे शब्द खो जाते हैं, तब एक मौन शक्ति हमारी आत्मा के हर आंसू को पढ़ लेती है। कुछ सवाल कभी हल नहीं होते, लेकिन समय उन्हें अप्रासंगिक बना देता है। यही उस परम शक्ति की लीला है जो हर चीज को एक तय योजना के अनुसार घटित करती है। जब अंधकार गहराता है, तब भीतर से एक रोशनी उठती है जो कहती है, प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है। कभी हमारे सपने टूट जाते हैं, लेकिन समय पर वही सपने किसी और रास्ते से पूरे हो जाते हैं, जैसे कोई ईश्वर स्वयं उन्हें पूरा कर रहा हो। जब दुनिया हमें ठुकराती है, तभी कोई अदृश्य अस्तित्व हमें गले लगाकर कहता है, मैंने तुझे वैसे ही अपनाया है जैसे तू है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा अपने सत्य पथ से डगमगाती है, उसे मैं अपनी कृपा से संतुलन देता हूं। जब हम गिरते हैं और उठाने वाला कोई नहीं होता, तब कोई भीतर से हिम्मत देता है और कहता है, अब तू खुद को उठा। और जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तभी कोई अदृश्य करुणा हमारी आत्मा को छूती है और हम मुस्कुराते हुए फिर से आगे बढ़ जाते हैं। कभी किसी मोड़ पर हम रुक जाते हैं, यह सोचकर कि यह अंत है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही ठहराव सबसे बड़ा आशीर्वाद था। जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब भी एक दरवाजा खुलता है और यह साबित करता है
कि ईश्वर कभी देर नहीं करते। कभी हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, पर जब उत्तर आता है तो वह हमारी सोच से कहीं अधिक सुंदर होता है। हम कई बार खुद को सबसे कमजोर मान लेते हैं, लेकिन जब जीवन हमें ठोकर देकर दोबारा खड़ा करता है तब एहसास होता है कि हम भीतर से बहुत मजबूत हैं। जब दुनिया हमें गलत समझती है तब कोई मौन समर्थन हमें भीतर से शांत करता है। कभी कभी जब हम बिखर जाते हैं तब कोई हमें अंदर से नए रूप में गढ़ता है, अधिक सुंदर, अधिक शक्तिशाली और अधिक सजग। और जब जिंदगी उलझ जाती है तब वह अदृश्य करुणा धागा धागा सुलझाती है। बिना कोई दावा किए वह कभी नजर नहीं आती, पर उसका असर हर कोने में दिखाई देता है। जब रातें लंबी हो जाती हैं और नींद गायब हो जाती है तब वही उपस्थिति भीतर से सुकून की बारिश करती है। और जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी समय बताता है कि जो गया वह सिर्फ इसलिए गया क्योंकि जो आने वाला था वह ज्यादा जरूरी था। कृष्ण सिखाते हैं, जो प्रतीक्षा करना जानता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। कभी अपनी तकलीफ को शाप मत समझो, ये वही पुल है जो तुम्हें भगवान तक ले जा रहा है। जो लोग दर्द से गुजरे हैं वही भगवान के प्रेम को सबसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि जिसने अंधेरा देखा है वही रोशनी की कीमत जानता है। जो दुख में मुस्कुराना सीख गया वो ही सच्चा भक्त है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर तब उतरता हूं जब तुम्हारा अहंकार मिट जाता है, और दुख वही करता है, वह तुम्हें विनम्र बनाता है। जब इंसान झुकता है तभी वो उठता है। जब वो स्वीकार करता है कि सब मेरे वश में नहीं, तभी जीवन में चमत्कार होते हैं। सरेंडर कोई कमजोरी नहीं, वह तो ईश्वर का सबसे प्यारा रूप है। जब तुम यह कहना सीख जाओ, जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तब तुम्हारे भीतर से हर भय मिट जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा किसी इंसान पर नहीं बल्कि स्वयं भगवान पर है। और जिसने कृष्ण पर भरोसा रख लिया उसका जीवन फिर कभी अधूरा नहीं रहता। जो दुख तुम्हें मिला है वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने वाला है। इसलिए रो मत, डरना मत, भागना मत। इस दुख को गले लगाओ और कहो, प्रभु मैं जानता हूं यह भी तुम्हारा ही रूप है। और जब यह भावना हृदय से निकलेगी तो तुम देखोगे उसी पल तुम्हारा दर्द शांत होने लगेगा। जब आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को हर सांस में महसूस करने लगती है तब जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। अब न कोई शिकायत रह जाती है, न कोई डर, क्योंकि तब समझ आता है मैं अकेला नहीं हूं, हर सांस में कृष्ण मेरे साथ हैं। जब यह अनुभव गहराई से उतरता है तब हर दर्द पवित्र हो जाता है, हर आंसू आशीर्वाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे महसूस करना सीख जाते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जो भीतर से जुड़ा है वो बाहर की हलचल से नहीं डरता। जैसे समुद्र की गहराई में लहरों का शोर नहीं पहुंचता, वैसे ही जो आत्मा कृष्ण के प्रेम में स्थिर है उसके भीतर कोई तूफान नहीं टिकता। हर दिन जब सूरज उगता है तो यह संकेत होता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए नया अवसर भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम उस अंधेरे से बाहर आओ जिसमें तुम फंसे हुए हो। हर सुबह कृष्ण की दया का प्रतीक है। जो रात तुमने आंसुओं में काटी वो व्यर्थ नहीं गई। उसने तुम्हारे भीतर सहनशीलता, विनम्रता और प्रकाश का बीज बो दिया। कभी ध्यान से देखो, जब तुम्हारा मन दुखी होता है तब तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा जागती है, क्योंकि वही समय होता है जब तुम सच में खुद से जुड़ते हो। बाकी समय हम दूसरों के शब्दों में, दुनिया की दौड़ में, इच्छाओं के शोर में खोए रहते हैं। पर दुख सब शोर मिटा देता है ताकि तुम सुन सको अपनी आत्मा की आवाज, और वही आवाज कृष्ण का स्वर है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर की उस जगह में रहता हूं जहां तुम खुद को भूल जाते हो। जब तुम हर रिश्ते, हर चीज, हर आशा से परे चले जाते हो तब तुम अपने असली रूप में लौट आते हो। तब न कोई डर रहता है, न कोई चाह, बस एक गहरी शांति होती है, वही शांति जहां भगवान बसते हैं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। यह कलयुग है जनाब। यहां लोग दूसरे की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं,
और खुद की तकलीफ को परीक्षा, पा लेने की बेचैनी और खो जाने का डर। बस इतना ही है जिंदगी का सफर। चाय और राय हर जगह सही नहीं मिलती। जिसे जितनी दुनिया समझ आती जाएगी वो उतना अकेला होता चला जाएगा। झूठ की जीत कैसे ना हो, सच जानने वाला यहां अक्सर चुप रह जाता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। कुछ लोग आपकी कदर करना तब सीखते हैं जब वह आपको खो देते हैं। बहुत दर्द होता है यह देखकर कि तेरे पास सबके लिए टाइम है, बस मुझे छोड़कर। कभी कभी हम वह भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं कि यह मेरा है। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो जितना ज्यादा तुम उसे अन्न देखा करोगे वो उतना ही तुम्हारी तरफ खींचता चला आएगा। हमेशा उतना ही सोचा करो जितनी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा सोचना खुशियां छीन लेता है। खुश रहने के लिए तुम्हें बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात कहने का भी दिल नहीं करता। नहीं निकलते दिल से वो लोग जिनसे एक बार मोहब्बत हो जाती है। उस इंसान से जरूर बात कर लेना जो तुमसे बात करने के लिए पूरे दिन इंतजार करता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। मैंने कभी भी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भरता गया वो खुद हमसे दूर होता गया। छोड़ दिया सबको बेवजह परेशान करना। जब कोई अपना समझता ही नहीं तो उसे अपनी याद दिलाकर क्या करना। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वह हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हो। आजकल लोग इतिहास तो रच नहीं पाते, इसलिए साजिशें रचते रहते हैं। अच्छी संगत अपनाइए, ना मिले तो अकेलापन ही बेहतर है। वो इंसान कभी आपकी कीमत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहोगे। शिकवा करूं भी तो किससे, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मेरे अपने ही है। जुनून था किसी के दिल में जिंदा रहने का, नतीजा यह निकला कि हम अपने अंदर ही मर गए। मुस्कुरा देता हूं अक्सर खुद के लिए ही कि लोग कहीं मेरे गम की वजह ना पूछ लें। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो और फिर खुद को भीतर से मजबूत करो। यह अपने लगने वाले लोग काश सच में अपने होते। हिचकियां आती हैं तो पानी पी लेता हूं। अब वह वहम छोड़ दिया है कि कोई याद करता है। चाबी घर की हो या फिर तुम्हारे दिल की, उसी को देना जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। कुछ लोग दिल से ऐसे उतर जाते हैं कि वह नफरत के काबिल भी नहीं रहते। कभी किसी को पाने की इतनी कोशिश मत करना कि वह तुम्हें फालतू समझने लगे। मजाक वो होता है जो बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। जब मिलो किसी से तो जरा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख एक सज्जा है, लेकिन सच तो यह है कि दुख एक संकेत है, एक रास्ता है, एक चाबी है जो हमें उस बंद दरवाजे तक ले जाती है जहां हमारा असली भाग्य छिपा है। दुख उस ताले को खोलता है जिसमें हमारी सबसे बड़ी ताकत कैद होती है। हर दर्द एक तोहफा है अगर तुम उसे सही ढंग से खोलो। दर्द एक तोहफा है, लेकिन यह रिबन से सजा हुआ सुंदर डिब्बा नहीं होता। यह कांटों से लिपटा हुआ होता है। जब तुम इसे खोलने की हिम्मत करते हो तब यह तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। यह तुम्हें झकझोरता है, गिराता है, तोड़ता है, लेकिन फिर उसी टूटन में से तुम्हारा निखरा हुआ रूप बाहर आता है। दर्द तुम्हें सब सिखा देता है, कौन तुम्हारे अपने हैं, कौन दिखावे में साथ थे, और सबसे बढ़कर तुम्हारी खुद की ताकत क्या है। अगर तुम इस दर्द को झेलकर इसके हर परत को समझकर खोल सको तो यही तोहफा तुम्हें वो इंसान बना देता है जो किसी तूफान से नहीं डरता। यही दर्द तुम्हारी चेतना को गहराई देता है और तुम्हारी आत्मा को सच्ची उड़ान। इसलिए मत डरो इससे, इसे खोलो, क्योंकि यही तोहफा तुम्हारी सबसे कीमती जागृति है। जो चीज टूटती है वही अंदर से मजबूत बनती है। एक मिट्टी का घड़ा जब तक भट्टी में नहीं जाता तब तक वह केवल आकार है, बर्तन नहीं।
भट्टी की आग उसे पकाती है, मजबूत बनाती है और फिर ही वह जल को संभालने लायक बनता है। वैसे ही हमारा मन जब तक वह दुख की अग्नि से नहीं गुजरता, वह केवल भावनाओं का आकार होता है। दुख उसे एक पात्र बनाता है, अनुभवों से भरा हुआ, परिपक्व और गहराई से लबालब। लोहे को जब तक तपाया ना जाए वो तलवार नहीं बनता। एक लोहा अगर दुख से डरता तो वह हमेशा सिर्फ लोहा ही बना रहता, मगर जब वह आग की तपिश, हथौड़े की चोट और पानी की ठंडक से गुजरता है, तब जाकर वह एक ऐसा हथियार बनता है जो युद्ध जीत सकता है। हम भी जीवन के इस युद्ध में केवल तभी विजेता बन सकते हैं जब हम दुख को हथौड़े की तरह, तपिश की तरह और अंत में ठंडक की तरह स्वीकार करें। दीपक का तेज तब तक नहीं दिखता जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा यानी दुख, वही दुख जो हमें अंदर से जलाता है, पर उसी जलने में रोशनी की शुरुआत होती है। अगर जीवन में सब कुछ प्रकाश ही होता तो दीपक की जरूरत ही न पड़ती। पर जब अंधेरा छाता है, जब अकेलापन, असफलता, टूटे रिश्ते, अधूरे सपने हमें घेरते हैं, तब हमारा अंदरूनी दीपक जलता है। वही दीपक जो दिखाता है कि तुम कौन हो और कहां तक जा सकते हो। रेत में जब तक दबाव ना पड़े वो कांच नहीं बनती। रेत एक बेकार सी दिखने वाली चीज है, लेकिन जब उस पर तेज तापमान और दबाव डाला जाता है, तब वही रेत पारदर्शी कांच में बदल जाती है, सुंदर, उपयोगी और देखने लायक। इंसान भी ऐसा ही है। जब तक जीवन आसान है, हम अपनी असली चमक नहीं देख पाते, पर जब दुख का दबाव आता है, जब हालात असहनीय लगते हैं, तभी हमारा असली स्वरूप सामने आता है। तभी हम पारदर्शी हो पाते हैं, खुद के लिए और इस दुनिया के लिए। दर्द वह शिक्षक है जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से पढ़ाता है। स्कूल में जो नहीं सीखा, जिंदगी ने सिखाया, और जिंदगी ने सिखाया तो केवल तब जब हम टूटा महसूस कर रहे थे। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, मगर किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग ही अपने होते हैं। जिंदगी कोई तमाशा नहीं जो भीड़ चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर सच्चाई के साथ जियोगे तो हर पल सुकून मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है, कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी बड़ा हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे इस दुनिया से। जिंदगी अजीब हो गई है। लोगों को खुश देखना अब खुद खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं, ना ही दूसरों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उसे आता है जिसने कहीं बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत हथियार है तो सफलता गुलाम बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो। क्यों फरिश्तों को ढूंढते हो? पक्षियों के पास कहां रहते हैं पंख, फिर भी वे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो यह भी कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। समय को मजाक मत बनाओ, वरना यही समय तुम्हें मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, या तो उनकी तुम में दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें किसी और में ज्यादा दिलचस्पी मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ऐसा वाहन है जिसमें न ब्रेक है न रिवर्स गियर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक, जो अपने दुख से दुखी हैं। दूसरे, जो दूसरों के दुख देखकर दुखी होते हैं। और तीसरे, जो दूसरों के सुख देखकर दुखी होते हैं, और वो सबसे ज्यादा हैं। याद रखो, हम ईर्ष्या करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा अपने ही भाग्य और सुखों को रोक लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से रीस नहीं बल्कि रेस करनी चाहिए, तभी सच्चा सुख और शांति मिलती है। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं, मगर उसी मूर्ति से करोड़ों की उम्मीद रखते हैं। जिंदगी के सफर में यह बात
मैंने बहुत अच्छे से सीखी है कि बहुत कम लोग तुम्हारा सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई तुम्हें गिराने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो यह साफ नजर आता है कि हर परिस्थिति, हर अवसर और हर चुनौती कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों से जुड़ी होती है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि हमारे विचार, हमारी नीयत और हमारे निर्णय भी कर्म कहलाते हैं। यदि हम किसी कार्य को अच्छे भाव से करते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम हमें अवश्य मिलता है, और यदि हमारे इरादे स्वार्थ या अहंकार से भरे हों तो उसका दुष्परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। जब कोई इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब वो अंदर झांकना शुरू करता है, और वहीं उस भीतर की खामोशी में श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं यहां हूं। जो व्यक्ति सुख में डूबा है वो बाहर देखता है, जो दुख में डूबा है वो भीतर देखता है। और याद रखना, जो भीतर देखने की हिम्मत रखता है वही मुझे पा लेता है। कभी अपने आंसुओं से शर्म मत करो, क्योंकि ये आंसू ही तुम्हें पवित्र बना रहे हैं। ये आंसू तुम्हारे अंदर का अहंकार धो रहे हैं, तुम्हारे भीतर का दर्द मिटा रहे हैं, ताकि प्रेम का स्थान बन सके। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी मैं बचा है तुम मुझे नहीं पा सकते। इसलिए दुख आता है ताकि मैं टूटे और हम बने, ताकि तुम जान सको कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सोचते हो क्यों मैं, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे हो। हर आत्मा को उतना ही दुख मिलता है जितना वो संभाल सकती है। जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसे मैं अपने करीब लाने के लिए परीक्षाओं में डालता हूं। जो मेरा है उसे मैं जगाता हूं, और जो जाग गया वो संसार से नहीं मुझसे प्रेम करने लगता है। दुख कोई सजा नहीं है, ये तो संकेत है कि भगवान तुम्हारे पास हैं। जब किसी को बहुत दुख मिलता है तो समझ लेना कि भगवान उसका चयन कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि तुम साधारण से असाधारण बनो, सांसारिक से आध्यात्मिक बनो। वो चाहते हैं कि तुम अपने भीतर उस प्रेम को महसूस करो जो किसी शब्द में नहीं समा सकता। जब तुम्हें दर्द होता है तो भगवान तुमसे दूर नहीं जाते, बल्कि और करीब आ जाते हैं। वो तुम्हारे आंसुओं के साथ बहते हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं। बस फर्क इतना है कि तुम देख नहीं पाते। वो मौन रहते हैं क्योंकि वो तुम्हारे भीतर बोल रहे होते हैं। वो तुम्हें सिखा रहे होते हैं कि कैसे सहना है, कैसे मुस्कुराना है और कैसे अंधेरे में भी उम्मीद जलानी है। कृष्ण कहते हैं, दुख वो दीपक है जो आत्मा को जगमगाता है। अगर जीवन में सब कुछ सरल होता तो तुम कभी भगवान को याद नहीं करते। जो लोग दर्द से गुजरे हैं वही जानते हैं सच्चा प्रेम, सच्ची प्रार्थना, सच्चा भरोसा क्या होता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो समझ लेना भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं किसी बहुत बड़ी भूमिका के लिए। कभी सोचा है, अगर सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता तो हम भगवान को कहां खोजते। जब जीवन विपरीत दिशा में बहता है तो वही हमें सिखाता है कि सच्ची दिशा कौन सी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनता हूं तब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पकड़ लो, और जो ऐसा कर पाता है वही अमर शांति पा लेता है। तुम्हें जो दुख मिला है वो बेकार नहीं जाएगा। वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आकार देने आया है। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले गूंथा जाता है, वैसे ही आत्मा को परखने के लिए जीवन उसे झंझोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा ने दर्द सहा है वो मेरे सबसे करीब है, क्योंकि दर्द इंसान को नम्र बनाता है और नम्रता में ही भगवान बसते हैं। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। जब सब छोड़ जाए तब भी एक शक्ति है जो तुम्हें थामे हुए है। वो मैं हूं। मैंने ही तुम्हें गिराया नहीं, बल्कि गिरने से पहले हाथ बढ़ाया है। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वो भी तुम्हारा हो। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है।
जहां जहां मुझे जरूरत थी तुम्हारी, वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अक्ल खो दी है। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है, एक चुप हो जाए, वो दूसरे को समझना जरूरी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क ऐसा है जो सबका मुंह बंद करा देता है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। भीड़ में वह मेरे हाथ को हाथ लगाकर जाते हैं। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं पर आखिर में दगा कर जाते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसे ही इंसान कहते हैं। दिलों की बात करता है जमाना, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा यह दौर भी, आप जरा धीरज तो रखो। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आप बदल गए, आपकी मजबूरी होगी, अब हम बदल जाएंगे। इसे हमारे उसूल कहते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। अभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाना। ना जाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा होता है। टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं। इंतजार करो, पहले से बेहतर लौटूंगा। कभी भी टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ, बल्कि रिश्ते के लिए टाइम निकालोगे। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, बस वो लोग नहीं मिलते जिन्हें इस दिल ने चाहा होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। जिसके साथ होने का गुरूर था, मुझे उसी ने ही मेरे इश्क का मजाक बनाया है। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और